है प्रधानमंत्री। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका के अंतर्गत, केंद्र सरकार की कार्यपालिका के अंदर कि सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति होता है जी। उसके बाद हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति। अब पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। ये बात हमने पहले भी जान ली थी कि जो राष्ट्रपति होता है वह शासन का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि शासन की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम। प्रधानमंत्री है वो शासन का, केंद्र सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, अर्थात उसके पास राष्ट्रपति की तमाम शक्तियां हैं। वो तमाम शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और प्रधानमंत्री इन शक्तियों का उपयोग है वो मंत्रियों के सहयोग से करता है। वैसे कोई विशेष नहीं है, बस ये लिखा है अनुच्छेद नंबर 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग एक मंत्री परिषद के द्वारा करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बस ये बात लिखी है अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर। 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग एक मंत्री परिषद के द्वारा करेगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात लिखी हुई है 74 के अंदर। और अनुच्छेद नंबर 75 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी। अब हमें इस लाइन से ये पता चल गया 75, अनुच्छेद नंबर 75 और अनुच्छेद नंबर 74। अनुच्छेद नंबर 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद नंबर 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की क्या होती है? नियुक्ति होती है। अर्थात वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। और किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। चलिए जी, इसके बारे में संपूर्ण आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने के बाद प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का? इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये तब तक रह सकते हैं जब तक लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त हो। इनका कोई कार्यकाल ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित कार्यकाल, अनिश्चित कार्यकाल है वो इनका होता है। अच्छा, ये बात रही कि इनकी योग्यता तो ये क्या होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद केवल सदस्य होने चाहिए किनके? संसद के।
वैसे तो आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लोकसभा से चुने जाए, वह राज्यसभा से भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन फिर भी क्या थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अगर किसी भी समय अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि भी, तो उस समय क्या होता है, आप किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हो, किसी को भी मंत्री बना सकते हो। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है और किसी को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि 6 माह के अंदर अंदर उनको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होती है, कि 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का क्या होना चाहिए, वो सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं तो वह अपने पद से क्या माना जाएगा, हटा दिया जाएगा या पद से पदच्युत माना जाएगा। ये बात है प्रधानमंत्री के बारे में। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्य अहम होता है, प्रधानमंत्री का कार्य अहम होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रधानमंत्री, जो ये प्रधानमंत्री है, वह प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है, अर्थात इनकी सूचना राष्ट्रपति को देनी और राष्ट्रपति की सूचना किसको देनी, मंत्रिपरिषद को देनी। केवल प्रधानमंत्री का काम इतना ही है। इस बीच कुछ अहम कार्य भी प्रधानमंत्री के होते हैं, जैसे पहला, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। अब जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो जाता है तो वह अपने सहयोग के लिए या विभिन्न विभागों के कामकाज के लिए क्या करता है, मंत्रियों का पद सृजित करता है कि कौन सा मंत्री है या कौन सा सांसद है वो किस मंत्रालय में जाएगा, कौन सा मंत्री बनेगा, कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा, राज्य मंत्री कौन बनेगा। इस प्रकार करके क्या करता है, वो मंत्रियों का क्या करता है, मंत्रिपरिषद का क्या करता है, निर्माण करता है। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे और परिवर्तन का काम भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ये सब काम है वो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। अगर परिवर्तन करना है किसी विभाग को कि भाई कौन सा मंत्री है वो दोबारा किस विभाग में जाएगा या अदर ट्रांसफर संबंधित काम है मंत्रियों के, तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तीसरा, मंत्रिपरिषद के कार्य का संचालन करना। अब मंत्रिपरिषद का कार्य जैसे मान लो जो बैठकें होती है मंत्रिपरिषद की, जो बैठकें होती है उनको संचालन करना, बैठकों की अध्यक्षता करना, वो प्रधानमंत्री का काम होता है। जो एजेंडे होते हैं, नीतियां होती है, उनका निर्माण करने का, देखरेख करने का काम भी किसका होता है, प्रधानमंत्री का काम होता है। शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय। अब जो केंद्र सरकार होते हैं, केंद्र सरकार के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे रेलवे विभाग हो गया है, शिक्षा विभाग हो गया है। तो इन जैसे विभाग हैं, इन विभागों में आपस में तालमेल बनाए रखने का काम करता है कि वे एक दूसरे में क्या हो, तालमेल हो, ये समन्वय हो, तालमेल हो अच्छी तरीके से, ये एक दूसरे के सहयोग से काम करें, तब जाके क्या करें, केंद्र सरकार अच्छी तरीके से चलेगी। और ये काम करने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री काम करता है। लोकसभा का नेता होता है। अभी मैंने बात कही थी कि भाई वैसे तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन मुख्यतः है लोकसभा का होता है। लोकसभा में जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत हासिल है तब तक प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है। लोकसभा का नेता होता है कि जो बहुमत दल होती है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनमें बहुमत होता है, उस बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा का जो नेता होता है, लीडर होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करना, ये मैंने बताया था कि राष्ट्रपति है वो विभागों की नियमित रूप से समाचार मांगता है, भी सूचना देनी होती है, तो कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा, ना कि तमाम मंत्री है वो देंगे। विभिन्न पद प्रदान करना। अब राष्ट्रपति बहुत सारे पद हैं वो नियुक्त करता है, जैसे मैंने बताया था, राज्यपाल हो गया, उनकी भी नियुक्ति करता है। बहुत सारे पद जैसे महालेखा परीक्षक है, केक संबंधित है, और ये यूपीएससी अध्यक्ष है, बहुत सारे ऐसे पद हैं, राजदूत है। तो उन पदों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर की जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ये थे प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य। आगे पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के
कार्य उनका गठन।